स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया है और आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है। जैसे भी रैंक आई है, अच्छी आई है, कैसी आई आई डोंट नो। आप सभी लोगों को कॉलेज भी मिल गया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कॉलेज भी मिल गया होगा और वो उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी करा लिए होंगे। अब बात यहाँ पे ये होती है कि मैम हम अपना सिलेबस कैसे कवर कराएं, क्योंकि बीएड एंट्रेंस का जब एग्जाम होता है तो उसके लिए तो काफी यूट्यूब वाले क्लासेस अपलोड कर देते हैं, काफी क्लासेस लाइव चलती है, सब कुछ मैम हमारी तैयारी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम हमारा जो बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो कैसे कवर किया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीएड का आपके न्यू टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड का जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से आज 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका है फिलोसफी। तो हम आपको फिलोसफी का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बीएड का अच्छा सा एग्जाम हो, ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम देकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि मैम कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे, क्लासेस कैसे कंप्लीट करें, एग्जाम भी देना है और एग्जाम भी मैम आई थिंक जनवरी या लास्ट दिसंबर तक आ भी सकता है। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट परेशान है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिशांत एकेडमी आपको बीएड का पूरा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का कवर कराएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिलोसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है। अब देखिए, सबसे पहला माइंड में ये सवाल आता है, यार ये फिलोसफी है क्या? व्हाट इज दिस फिलोसफी, दर्शन शास्त्र? यार जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं फिलोसफी मत झाड़ो, फिलोसफी जरा कम झाड़ा करो। तो भाई क्या है ये फिलोसफी? चलो हम लोग जानते हैं कि फिलोसफी किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिलोसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, ठीक है, तो देखिए हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो जो हमारा टॉपिक है वो आपका है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है हमारा फिलोसफिकल, क्या होता है फिलोसफी, क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है दर्शन का अर्थ। दर्शन का अर्थ मतलब कि फिलोसफी का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या होता है। देखिए बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति 2 वर्ड से लिया गया है। एक होता है आपका फिलोस और दूसरा शब्द है आपका सोफिया, ठीक है। तो मतलब आपका फिलोसफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलोस प्लस सोफिया, ठीक है। अब मैम इस फिलोस प्लस सोफिया का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, फिलोस प्लस सोफिया का जो अर्थ होता है, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, लव, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम, ठीक है। तो क्या मैम आपका कहने का मतलब है कि फिलोसफी ज्ञान का प्रेम है? जी हाँ, फिलोसफी का मतलब होता है ज्ञान का प्रेम। मतलब कि आप किसी से की क्या अपने से ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान को प्राप्त करिए, ठीक है, और ज्ञान को प्राप्त कर चीजों को समझिए, ठीक है। ज्ञान को प्राप्त कर चीजों को समझिए और समझते रहिए, संतुष्टि ना होइए, वही आपकी फिलोसफी कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, आपको अभी आगे समझ में आएगा। तो मैंने बताया फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान का प्रेम। तो दोनों को मिलाकर बना भैया क्या, फिलोसफी कहता है लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रेम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज दिस फिलोसफी, तो आप कहोगे लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रेम है भैया फिलोसफी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से लिया गया है, ठीक है। मतलब जो फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत भाषा से हुई थी, और संस्कृत भाषा के किस वर्ड से हुई थी, तो आपको बताना है दृश्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए। मतलब कि किसी चीज को आप देखकर, समझकर उस चीज को ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान को प्राप्त करो, वही आपकी क्या है, फिलोसफी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत में कि दृश्येत अनेन इति दर्शनम, दर्शन वह विज्ञान है जिसके द्वारा देखकर जाना जाता है ना। मतलब हम जा रहे हैं और हमारे सामने कुछ एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में कुछ बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, उसको मैंने देखा, उसको मैंने समझा, उसके बारे में मैं समझता गया आखिर क्या है और इससे हम और क्या चीजें ले सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड हम क्या चीजें और जान सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें हमारे माइंड में चलती रहती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि आप किसी चीज
चीज को देखकर समझना, ठीक है, देखकर समझने को ही क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को ही दार्शनिक कहते हैं, मतलब दर्शन कहते हैं, सॉरी दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। हमारा फिलॉसफी एक डिफिनेशन दिया हुआ है, मतलब हमारा एक साइंटिस्ट एक डिफिनेशन दिया हुआ है, और डिफिनेशन क्या दिया है, कहता है, ठीक है, कि ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, है ना, मतलब कि आप किसी चीज की ज्ञान की खोज करो, खोज करने के बाद, ठीक है, उसको वास्तविक रूप से समझो कि क्या है। अगर हमने एक बल्ब की खोज की तो बल्ब की खोज करने के बाद उसे हम समझें ये क्या है, इसका क्या मतलब है, कैसे लाइट जलेगा, इसमें और कैसे लाइट जला सकते हैं, व्हाइट लाइट जल सकता है, येलो लाइट जल सकता है, रेड लाइट जल सकता है, मतलब उस चीज में 10 तरह का आइडिया लगाना, वो हमारी कला है, हमारे अंदर एक कला है। तो उसी कला को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी कहता है आपका कि आप किसी चीज में लगे रहो, है ना, आप किसी चीज में डटे रहो, लगे रहो, जुड़े रहो, जो वर्ड में आपको समझ में आए, ठीक है। तो उसको चीजों को जानने की कोशिश करो, जानने के इच्छुक रखो, वही आपकी क्या है, फिलॉसफी है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, कह रहा है कि जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन करना दर्शन शास्त्र कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जीवन का अर्थ एवं मतों से संबंधित आपके मन में विचार जो आ रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। जस्ट अभी आपको मैंने वही बात आपको बताई है कि भैया वही आपका फिलॉसफी है। जब आप किसी चीज के बारे में समझते हो, दर्शन करते हो, मतलब कि आप समझते हो चीजों को, उसको रियलाइज करते हो ये क्या है, इसके बारे में और क्या जानना चाहिए, तो वही आपका क्या है, दर्शन शास्त्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक प्लेटो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक पे लिखी थी, पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है उसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। अब आपको देखिए एक नई डेफिनेशन मिल गई यहाँ पे। अभी तक मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग जब किसी भी चीज को देखते हैं, किसी चीज को समझते हैं, और समझने के बाद अगर जैसे कि सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ये माइक देखा, ठीक, आपने ये माइक देखा और आपने सोचा यार इस माइक से क्या होता है, वॉइस अच्छी आती है, और इस माइक से क्या क्या काम हो सकता है। तो आपके माइंड में तरह तरह के आइडिया आ रहे होंगे, यार ये माइक हम वहां यूज कर सकते हैं, ये माइक को ऐसा यूज कर सकते हैं, ये माइक को वैसा यूज कर सकते हैं। तरह तरह के आपके माइंड में क्या हो रहा है कि दिमाग आपके अलग अलग तरह का बातें चल रही है आपके माइंड में, ठीक है। और उसके अलावा आप बैठो नहीं, वहीं पर बात को खत्म नहीं कर रहे हो, मतलब आप और भी चीजें सोचने की कोशिश करो कि यार मैं इससे और क्या नया बना लूं। जैसे मैंने ये वाला माइक बना दिया तो यार मैं उस तरह का माइक भी बना सकता हूँ जो जागरण वगैरह में लोग यूज करते हैं, जैसा माइक उस तरह का माइक भी मैं यूज कर सकता हूँ। और अच्छा माइक यहाँ पे मैं कॉलर में खोसने वाला माइक बना सकता हूँ। मतलब आपने इस माइक को देखकर आपके तरह तरह के दिमाग में बातें आने लगी कि मैं इतने प्रकार के माइक बना सकता हूं। तो इस तरह की चीजें मतलब आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें रुचि रखो और उस रुचि को कभी खत्म ही ना करो, ऐसी कला को हम लोग क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। ऐसी आर्ट, ऐसी कला को हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। बस समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए जो रुचि प्रकट करता है उसे हम लोग दार्शनिक कहते हैं, ठीक है। वो हमारा दार्शनिक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दर्शन का अर्थ यहाँ पे साफ साफ एक समझाया हुआ है, ठीक है। उसका कहने का मतलब है कि अमूर्त चिंतन, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग करने का जो प्रयास करता है वो आपका दार्शनिक कहलाता है या दर्शन शास्त्र कहलाता है। मतलब कि वही हमारा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है जो क्या करता है भैया, जो आपका अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, मतलब कि अमूर्त चिंतन करता है, बहुत ज्यादा चिंतन करता है किसी चीज को लेकर। साइंटिस्ट होते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में क्या ना छानबीन कर ले, तो ऐसी जो थिंकिंग रखता है ना, और जो रुचि रखता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग दार्शनिक कहते हैं, और वही हमारा फिलॉसफी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन के रहस्य को जानने का जो प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया है और शायद ही आपको इस तरह से कोई टीचर आपको पढ़ाए, एकदम बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट
स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ में आए, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या होता है ना, तो आप बेफिक्र होकर लिख सकते हो, अपने से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए, ठीक है, चीजों को समझना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हो। आप अभी अगर मान लेते हैं कोई ग्रेजुएशन बेसिक्स किया है जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो उसके आउट ऑफ पल्ले जा रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा कि यार फिलॉसफी क्या, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो देखिए, कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, आप अपने ऊपर लेकर चीजों को समझो, ठीक है। तो मैं बस आपको अपनी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इस बात से मतलब बिल्कुल संतुष्ट हूँ, एग्री हूँ कि मैं जो समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज में आपको नहीं समझा पाऊंगी। अगर आप एक बीएड के स्टूडेंट हो तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो बात हम लोग करेंगे दर्शन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या एक देंगे। ये तो आपने मैम बताया कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला, लेकिन एक हमको डिफिनेशन बताइए, तो हम इसके बारे में आगे की चर्चा, आगे का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।